तो सारी जिम्मेदारी आयद कर देता है डॉक्टर के ऊपर। जो उसके साथ आते हैं वो भी यही कहते हैं जी डॉक्टर अच्छा नहीं है। जी अब बताइए। मैं तकरीबन सब पेशेंट से ही कहता हूँ, जब एक पेशेंट को मैं असेस करता हूँ, वैल्यूएट करता हूँ, डायग्नोस करता हूँ, एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताता हूँ, राइट। तो जाने से पहले मैं कहता हूँ कि इस ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, आपके। मेरी जिम्मेदारी ज़ीरो है। उसकी वजह है कि आपने एक रास्ता दिखा दिया, ठीक है ना। इसी तरह के कोई आप भटक गए हैं और रास्ते में किसी से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे इस जगह पहुंचने का रास्ता तो समझा दो, और वो कहेगा यहाँ से सीधा हाथ मोड़ो, उल्टे हाथ मोड़ो, वहाँ पे ये आएगा राउंड अबाउट वगैरह वगैरह, और आप इस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। उसके आगे उसने रास्ता बता दिया है, लेकिन पहुंचना मंजिल पे उस आदमी का काम नहीं है। उसके बाद जब उसने एक दफ़ा बता दिया, वो उसी ड्राइवर का काम है जो उसको ए से बी तक पहुंचना होता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर का काम भी यही है, वो स्ट्रैटेजीज बताएगा, दवाइयाँ बता देगा, प्रैक्टिकल ऐसी स्ट्रेटजीज बताएगा जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एंजाइटी मैनेजमेंट में या डिप्रेसिव की स्ट्रेटजीज के हवाले से हेल्प कर सकती हैं। लेकिन उन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करता है नहीं करता, दवाइयाँ टाइम पे लेता है कि नहीं लेता, नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट पे आता है कि नहीं आता, ये सारी चीज़ें उसकी जिम्मेदारी है पेशेंट की। और फिर अगर वो ये चीज़ें नहीं तरीके से करता और फिर वो अगर कहता है कि मैं ठीक नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर की गलती नहीं है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मैं देखता हूँ या फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कि पेशेंट ठीक होने लगते हैं, वो समझते हैं अब तो हम बेहतर हो रहे हैं, खुद डिसाइड कर लेते हैं कौन सी दवाई लेनी है कौन सी दवाई नहीं लेनी है, या खुद ही बंद कर देते हैं दवाइयाँ। फिर 6 महीने साल बाद आते हैं कि हम काफ़ी बेहतर हो गए थे डॉक्टर साहब आपकी दवाई से, लेकिन हमने दवाइयाँ बंद कर दी और अब हम फिर बिगड़ गए हैं। या फिर ये कि वो अज्यूम करते हैं कि ये दवाइयाँ जो है ना काम कर रही हैं, और कुछ दवाई ऐसी होती हैं जिनके हैबिट फॉर्मिंग एडिक्शन हो सकती हैं। डॉक्टर पहली दफ़ा कभी ये सोच के ये नहीं देता दवाइयाँ कि वो ज़िंदगी भर इन दवाइयों को कंटिन्यू करेगा। एग्जैक्टली। उसकी प्लानिंग होती है कि वो 6 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये दवाइयाँ बंद कर देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इशू तो ये है कि पेशेंट अगर नहीं आता आपके पास, तो आप उसको पकड़ने के लिए तो नहीं जा सकते, कहीं ढूंढते नहीं फिरेंगे। जी। दूसरा इशू ये है कि यहाँ मेडिकेशन रेगुलेटेड नहीं है। आप किसी भी फार्मेसी पे चले आए, किसी भी दुकान पे चले आए, बोले ये दुकान दवाई मुझे चाहिए, वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाइयाँ मिल जाती हैं कई जगहों से। बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है आई थिंक, कि जिसकी वजह से मेडिकेशन अब्यूज़ हो रही हैं, लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं उन मेडिकेशन पे जो कि नहीं होना चाहिए। राइट। नींद की गोलियों पे, एंजाइटी की दवाइयों पे, ऐसी डिप्रेशन की दवाइयों पे जो कि ना सिर्फ पूछ पाछ के लिए आ रही है, बल्कि कई तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे होती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने एक दफ़ा लिख दिया है तो ज़िंदगी भर के लिए है वो। अगर आप पूछे बगैर 10 साल तक वो दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर का क्या कसूर। एग्जैक्टली। और अब मैं ऐसे पेशेंट को कोशिश, अब फार्मेसी पे आते हैं तो मैं कहता हूँ प्लीज़ ये दवाई डिस्पेंस नहीं करना अगर साल से पुराना पर्चा हो तो। अब ऐसे पेशेंट भी आए जो 10 साल पुराना पर्चा लेकर आए हैं और कहते हैं कि हम तो ये दवाई 10 साल से ले रहे थे, जी। और ये 10 साल पुराने पर्चा एक डॉक्टर ने लिखा था और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर को दिखाने की, हम तो लेते हैं अभी भी ले रहे हैं। जी। तो किसने उनको कहा था कि 10 साल तक दवाइयाँ लें। एग्जैक्टली। और बिल्कुल। फिर अगर कोई जिगर का मसला, गुर्दों का मसला, कोई और ऑर्गन डैमेज होता है, तो फिर ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी थी कि जिसकी वजह से ये मसला हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर ने कतई नहीं कहा होगा कि आप 10-15 साल तक ये दवाई खाते रहें। बिल्कुल। हाँ, अगर आप रेगुलरली दिखाते रहे और डॉक्टर यही दवाइयाँ लिखता रहा, फिर हाँ डॉक्टर का कसूर है।